हेलो एवरीवन। तो आज हम इस सेशन में पलक झपकते ही सिर्फ 3 सेकंड में आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट एनी डिले विल स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चंस, जहां पे मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 46 स्क्वायर। ओके, तो यूजुअली हमें 30 तक के वगैरह स्क्वायर्स पता होते हैं, 30 के अबव कैसे करना है हमेशा दिक्कत आती है। तो इस ट्रिक से जो मैं आपको अभी बताऊंगा उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो स्टे फोकस्ड, ध्यान से सुनिएगा। 46 आपके सामने नंबर है। ओके, तो इस 46 को आपको दो नंबर्स के बीच में रखना है, एक 25 एंड अनदर इज 50। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, 25 और 46 में जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है आपका? 21। ओके, सो जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 2 जीरोज एज इट इज लगाओगे, विच इज 2100। एंड सेकेंड स्टेप में 46 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है वो हम देखेंगे, जो कि आपको मिलता है 4। इसका स्क्वायर आप यहां पे लिख दोगे, दोनों का एडिशन, आपका आंसर बन गया 2116। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ही आपको करना है। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं, इन डिटेल आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो 50 के पास था, है ना, तो 4 आया था, अब बड़ा नंबर आएगा तो कैसे होगा देखते हैं। अगेन 38 आपके सामने है, तो उसे भी आपको 25 और 50 के बीच में रखना है। 25 और 38 में डिफरेंस कितना आता है? वी ऑल नो 13, है ना, तो ये बनेगा 1300। देन 38 और 50 में कितना डिफरेंस बनता है? 12, है ना, तो 12 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो विच इज 144। तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा सीधा सीधा नथिंग बट 1444, है ना, आसान है। अच्छा ये तो चलिए 50 के नीचे के नंबर है, 50 के अबव को कैसे करें? ओके, तो वो भी हम देखते हैं, डोंट वरी। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 54 है, 54 को कैसे करेंगे? सेम मेथड, नो डिफरेंस। अगेन 54 को भी आपको 25 और 50 के बीच में ही रखना है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 25 और 54 में आएगा 29, है ना, तो 29 उसके आगे 2 जीरोज एज इट इज। देन 54 और 50 में अगेन डिफरेंस देखना है, विच इज 4, उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा 16, दोनों को ऐड कर दो, 2916 आपका आंसर है। फिनिश, है ना। लेकिन अब 50 से और बड़ा नंबर कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? तो ये 76 देखते हैं हम लोग, 76 कैसे किया जाए, है ना। तो ये भी नंबर अगेन नो डिफरेंस, 25, 76 एंड 50। 25 और 50 के बीच में रखा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, 25 और 76 में डिफरेंस जो है वो हमारा 51 है, तो हम 5100 लेंगे। देन 26, है ना, इन दोनों का डिफरेंस 76 और 50 में 26 का डिफरेंस आता है। 26 का स्क्वायर ये आता है आपका 676, तो एडिशन अगर आप करोगे 5776, ये बन गया आपका आंसर। ओके, आसान सा पार्ट है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले 25 को और 50 को बेस मानना है। 25 से नंबर सब्सट्रैक्ट करो, 2 जीरोज एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे लगाए। नेक्स्ट 50 और नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, आपको यहाँ पे मिलेगा जो डिफरेंस नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, नथिंग एल्स। ये तो खैर आप जैसे ही नंबर यहाँ पे देख रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक ये चीज़ काम करेगी, है ना। 80 के आगे फिर आपको 31, 32 के स्क्वायर्स में जाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैंने बताया आपको कि 1 to 100 मैं यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इशू ही सॉल्व कर दूंगा। तो अगर अबाउ 80 नंबर है, लेट्स से 94 नंबर है, तो उसको क्या करेंगे? ओके, इसका और भी आसान है, बड़ा आप आसानी से कर लोगे। 94 जो है उसे आपको बेसिकली सिर्फ 100 के बेस में लेना है। ओके, 100 के बेस में लेना है, नथिंग एल्स। 100 और 94 में डिफरेंस कितना है? 6, बराबर। तो ये जो 6 है वो आपको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको कितना मिलेगा? 88, बराबर, सही बात है। तो 88 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, वही अपना पुराना वाला मेथड। देन इन दोनों का जो डिफरेंस है 6, उसका स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड कर दो, आपको मिलेगा 8836। आसान सी बात है ना। 80 to 100 और भी आसान है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, थोड़ा सा 100 से थोड़ा सा पीछे, तो हम और बेटर समझ पाएंगे। अगेन ये नंबर को आपको सिर्फ 100 के बेस में कंपेयर करना है, 100 और 84
इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 16, है ना। तो 16 आपको 84 में से सब्सट्रैक्ट करना है, कितना मिलेगा आपको, यस 68। तो आगे 2 जीरोस एज इट इज लगा दीजिए। 16 का स्क्वायर आपको यहाँ पे ऐड करना है विच इज 256, तो आपका आंसर बनेगा 7056। बराबर है, क्लियर है। ये तो मेथड हो गई जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नंबर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स जिनको पता है उनके लिए ये आसानी है। अगर आपको मान लो 30 तक के भी स्क्वायर्स नहीं पता है, पता ही नहीं है हमें, है ना, तो कैसे करें। तो उसके लिए भी एक अल्टरनेट मेथड है जो हमने बचपन में फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ इससे रेफरेंस बन के ये आगे वाला आपका शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है। क्या करना है आपको, ये जो 53 नंबर है जिसमें लास्ट डिजिट 3, उसका स्क्वायर आपको ले लेना है। ओके, तो ये स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे विच इज़ 9। बीच में जो बीच वाला नंबर होगा 53, 5 और 3 इसको हम 2ab में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 3 15, 15 का ट्वाइस 30, 30 के लिए 0 यहाँ पे ले लेंगे। देन आपका जो 5 का स्क्वायर है वो आप लास्ट में लिखोगे विच इज़ 25, और यहाँ से जो कैरी आपको आया है वो आप ऐड कर दोगे, तो आपका 28 बनेगा। समझ रहे हो, है ना। वंस अगेन अगर कोई कन्फ्यूजन है, ओके, तो यहाँ पे देखोगे नथिंग, आपको कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे 9 होगा आपका, यहाँ पे 2ab के बदले में आपका 30 आएगा, और यहाँ पे आएगा 25। ओके, तो ये 9 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 3 यहाँ पे आपको कैरी में आगे लेके जाना है, 28। फिनिश, नथिंग एल्स। ओके, एक और बड़ा नंबर देखते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा और क्लैरिटी हो। 86 स्क्वायर करते वक्त तो फर्स्ट आपको यहाँ पे लेना है 6 का स्क्वायर विच इज़ 36। 2ab अगर आप लोगे तो 8 6 48, 48 का ट्वाइस 96, है ना, तो ये भी एज इट इज़, एंड 8 स्क्वायर 64। ओके, तो ये सिर्फ यूनिट प्लेस हमें नीचे लेना है, तो यूनिट प्लेस अगर नीचे लोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, देन 3 आगे कैरी होगा, तो ये 96 प्लस 3 99, 99 के बदले में आप 9 लोगे, और आगे 9 नंबर आपका एज इट इज़ आएगा, तो कैरी होगा ऑब्वियसली, तो 64 प्लस 9 आपका आएगा 73। तो ये आपका आंसर बनेगा। ओके, आसान सा पार्ट है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको आसानी से ये सारा का सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, देन फाइनली हम स्क्वायर रूट्स की तरफ चलते हैं। ओके, स्क्वायर रूट्स में जाते वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि आप 1 to 9 जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ओके, तो 1 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो उसका स्क्वायर करने के बाद आपको 1 ही मिलेगा। 2 अगर यूनिट प्लेस पे है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 12 का 144, है ना। इस तरीके से यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 5 का एज इट इज़ 5 रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, देन 7 का 9 आएगा, 8 का 4 आएगा, 9 का 1। ओके, इतना पार्ट आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है। 5 और 6 एज इट इज़ है। ओके, 1 और 9 दोनों का सेम है, यहाँ पे 2 और 8 दोनों के लिए 4 आएगा, एंड 3 और 7 दोनों के लिए 9 आएगा। ओके, और ऑब्वियसली 4 और 6 ये जगह पे आपको कॉमन मिलेंगे, नथिंग एल्स, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है क्या। ये अगर इतनी सी बात 1 to 9 के स्क्वायर आपको पता है तो ये पार्ट आप आराम से डील कर जाओगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो। ओके, 3969 का हमें स्क्वायर रूट देखना है। ओके, तो 9 अगर स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट लेते वक्त आइदर यूनिट प्लेस पे आपको 3 दिखेगा या फिर 7, है ना, दोनों में से एक नंबर होना चाहिए। तो आइदर दिस शुड बी 3 और 7, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब ये 2 नंबर आप छोड़ दीजिए, ये जो 69 है ना इसको छोड़ दो, 39 आपको दिख रहा है, 39 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, हम सबको पता है 36 आता है ना, उसका स्क्वायर रूट ले लो, सीधा यहाँ पे लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो 63 या फिर 67 ये तो हमें पता चल गया। अब 63 और 67 में कंफर्म कैसे करना है, डोंट वरी, उसका भी इलाज है अपने पास। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, उसका स्क्वायर रूट 6 आता है, उसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 7। तो 6 × 7 अगर आप करते हो तो आपको 42 मिलता है, बराबर, जो कि इस नंबर से बड़ा है, 39 से बड़ा है। इस वजह से हम
यहाँ पे छोटा वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, जो अगर आप जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो यहाँ पे 7 है, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे 42 नंबर मिलता है जो कि 39 से बड़ा है। तो इस वजह से जो 63 और 67 में छोटा नंबर है वो आप कंसिडर करोगे, वो आपका आंसर होगा 63। एक और नंबर यहाँ पे देखते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी होगी। 4489 आप लोगों के सामने है ना। तो सिमिलरली वी ऑल नो यूनिट प्लेस पे 3 या फिर 7 हो सकता है ना। तो इसके बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 या फिर 7। ओके, और ये नंबर जैसे कि 8 नंबर है, स्किप कर दो। अगेन 44 आपके सामने है। 44 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है आपका? 36 है ना। 36 अगर नंबर आता है वी ऑल नो, तो उसके बदले में हम 6 यहाँ पे लेंगे। एंड 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 6। उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7, तो 6 × 7 आपको मिल जाएगा 42। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 42 जो है वो 44 से छोटा है, बराबर। इस वजह से हम जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम अपना स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे। ओके, आसान सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें, बराबर। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो 42 था वो 39 से बड़ा था, है ना, तो इसलिए हमने छोटा नंबर ले लिया। इस पार्ट में 42 जो है वो एक्चुअल नंबर से छोटा है, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। ओके, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। बस आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते रहनी है, जो कि एक आपके फाउंडेशन बिल्ड करता चला जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक स्टडी टिप लाया हूँ। 5 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से पहले ग्रुप को कहा गया कि आपको 10 दिन में जितने ज़्यादा हो सके है आपको पॉट्स बनाने हैं। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपको 10 दिन में फाइनेस्ट पॉसिबल पॉट्स बनाने हैं जिसका साइज शेप एकदम परफेक्ट हो। ओके, तो दूसरे ग्रुप ने किया कि वो बहुत लोगों से मिले, डिस्कस किया कि फाइनेस्ट पॉट कैसे बनाना है। बहुत सारे जो पॉट्स ऑलरेडी बने थे उनको ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से बनते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने लगभग अपने 7 दिन वहीं पे गवा दिए। सो उनके पास सिर्फ 3 दिन बच गए। तो लास्ट के 3 दिनों में उन्होंने एक्चुअली मिट्टी अपने हाथ में ली। वहीं जो पहली टीम थी वो पहले दिन से ज़्यादा पॉट बनाने के चक्कर में पहले दिन से हैंड्स ऑन मिट्टी के साथ खेल रहे थे, तो वो एक्चुअली दूसरी टीम से भी ज़्यादा फाइन अच्छे पॉट्स बना पाए। ओके, तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, आपको अगर रिजल्ट परफेक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोसेस की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे signing off for today with this study tip and thought for you. Thank you guys. Thanks a lot.